नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव घोषित हो चुके हैं। स्थानीय स्तर पर ये चुनाव होंगे और स्थानीय स्तर के मुद्दे क्या होंगे और उन मुद्दों पर वोटिंग होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। युवा मतदाता, नए मतदाता, महिला मतदाताओं की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके मतदान का महत्व कितना महत्वपूर्ण है ये उनको पता चले। कैसे पता चलेगा? लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तमाम अलग अलग गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वोटिंग किस तरीके से करनी है ये उनको बताया जा रहा है और ना सिर्फ किस तरीके से करनी है ये बताया जा रहा है, बल्कि मतदान केंद्र पर पहुंचकर क्या कुछ उनको करना रहेगा, क्या सुविधाएं उनके सामने होगी, ये भी उनको बताया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि मतदान इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में या यूं कहें कि स्थानीय चुनाव में कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारी नगर सरकार को चुनने के लिए या हमारे पंचायत के प्रतिनिधि को चुनने के लिए ये बताने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान फोन लाइन पर भी जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। हमारे साथ श्रीकांत सुकुमार जी जुड़ रहे हैं, आप समाचार संपादक हैं प्रादेशिक समाचार एकांश में। साथ साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी हमारे साथ न्यूज रूम से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। इसके साथ साथ हम तमाम अलग अलग जिलों का भी रुख करेंगे, नए मतदाताओं से भी बात करेंगे, युवा मतदाताओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे होंगे इस बार किन बातों को ध्यान में रखकर वो मतदान करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले श्रीकांत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप पहले समझाने की कोशिश करें हमको कि आखिर ये नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो होते हैं इसमें मतदान की महत्ता क्या है, मतदान क्यों जरूरी होता है, क्यों हमारी नगर सरकार को, स्थानीय सरकार को चुनने के लिए मतदान करना पड़ता है और करना चाहिए। जी आदित्य, जैसा आपने कहा कि सबसे पहले इन चुनावों के महत्व से पहले मैं थोड़ा सा आपको और दर्शकों को इतिहास में वापस ले जाना चाहूँगा कि ये जो है आमतौर पे ये सोचा जाता है कि जब जब साम्राज्य था, ब्रिटिश शासन था भारत में, उन्होंने जो है इस जो स्थानीय स्वशासन जिसको हम अंग्रेजी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं उसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसके जो है भारत में जो है 9वीं 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य जो था तमिलनाडु में, वहाँ पे जो है वहाँ के चोल साम्राज्य ने जो है ये स्थानीय स्वशासन की जो है सुविधा उसमें थी। वहाँ पे जो ग्राम स्तर पे जो है लोग अपना प्रतिनिधि चुनते थे ताकि वो जो है अपने क्षेत्र में जो भी सुशासन होता था, जो भी विकास संबंधित कार्य होते थे। तो इससे मैं ये बताना चाहूँगा आदित्य जी कि जो है स्थानीय स्वशासन कोई नई चीज़ नहीं है। भारत की बात करें तो स्थानीय स्वशासन हमेशा से रहा है। थोड़ा बहुत ये जरूर कह सकते हैं कि जो इसका स्वरूप जो है वो थोड़ा बहुत बदल गया है जब इसको संविधान के द्वारा जो संशोधन लाए गए 73 और 74 संशोधन के तहत जो है थोड़े बहुत इसमें बदलाव आए हैं, लेकिन जो है उसका मूल रूप वही है। तो इसकी जो महत्व हम ये कहेंगे कि कोई भी मतदान हो, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें महत्व इसलिए है वो आदित्य जी, क्योंकि जो मतदान करने का केवल वो एक अधिकार नहीं है बल्कि हर नागरिक का एक दायित्व भी है, क्योंकि उससे हम वो सरकार चुनते हैं जो हमारे लिए विकास करती है, जो हमारे लिए काम करती है। और इन चुनाव से जो भी हम सरकार चुनते हैं वो हमारे लिए काम करती है, तो उसमें हमारी जो है एक जो है प्रत्यक्ष भागीदारी है। और अगर हम ये नगर निगम या फिर पंचायत चुनाव की बात करें, इनका महत्व और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो इसमें जो कार्य होते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग को प्रत्यक्ष तौर पे जो है हम लोग पे असर करते हैं। एक डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डायरेक्टली ये इफेक्ट करता है हम लोगों को। जैसे कि चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, जैसे कि वो सड़क का काम हो, चाहे वो ड्रेनेज का काम हो, या कचरा निष्पादन की जो व्यवस्था है, इसको लेके जितने भी स्ट्रीट लाइट्स की हम सुविधा की बात करें अगर, तो ये जो है ये डायरेक्टली जो है आपके जो नगर निगम या फिर पंचायत लेवल पे जो काम होते हैं उसको लेके ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आम नागरिक की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अवश्य जरूर जाके जो है अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि ये केवल अधिकार बन के नहीं है और ये उनका दायित्व भी है, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी सरकार, जिस तरह से वो अपने प्रत्याशी चुनेंगे नगर और पंचायत स्तर पे,
उस स्तर पे जो है उनको आगे जाके जो है विकास मिलेगा अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन श्रीकांत जी, हमने एक चीज देखी है कि पिछले जो कुछ चुनाव हुए, जी लोकसभा चुनाव की बात की जाए या विधानसभा चुनाव की बात की जी जाए, जी तो वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं सुधार दिखता है। और वो वोटिंग परसेंटेज में सुधार के साथ साथ हम ये भी वो आंकड़े देखते हैं, जो नए मतदाता हैं, युवा मतदाता जी हैं, महिला मतदाता हैं, जो पहले के दौरान, पहले की तुलना में अगर हम देखें तो बहुत कम वोटिंग परसेंटेज उनका होता था, वो बढ़ा है। जी। क्या इसके पीछे एक वजह मानते हैं आप? देखिए, इस मत प्रतिशत बढ़ने का जो कारण है वो कई सारे हैं। एक तरफ तो हम जो शासन प्रशासन द्वारा जो किए जा रहे हैं एफर्ट्स है, उनके द्वारा जो अलग अलग स्तर पे अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो देश के निर्वाचन आयोग हो या वो राज्य निर्वाचन आयोग हो, वो अपने स्तर पे काम तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि इन जागरूकता अभियान के साथ साथ लोगों ने भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये अपनाना शुरू कर लिया है, अपने आत्मसात कर लिया है इस बात को कि जो है वोट डालना उनके लिए कितना आवश्यक है। और जैसा हम देख सकते हैं कि इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अगर इंदौर की बात करूं मैं, जो इंदौर ने जैसे स्वच्छता के क्षेत्र में जो है एक नया आयाम हासिल कर लिया है, तो उस अभियान की जो सफलता का कारण ये है कि वहां पे जो सफाई की जो व्यवस्था है वो केवल एक सरकारी व्यवस्था बन के ना रह गई है, सीमित नहीं रह गई है। लोगों ने भी उसमें अपनी हिस्सेदारी डालना शुरू कर दिया है कि उनका ये मानना है कि भाई हम भी अपना जो है योगदान दें। उसी तरह से कहीं ना कहीं मतदान के क्षेत्र में अगर हम बात करें, जो आपने कहा कि मत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, उस बढ़ने का कारण ये है कि धीरे धीरे जो है कई जो ऐसे जो सेक्शंस थे, जैसे कि महिला वर्ग था, वो वोट डालने ज्यादा से ज्यादा जा ही रहा है। साथ ही साथ प्रत्याशी के तौर पे भी हमको, अगर हम संसद की बात करें, इवन जो नगर निकाय की जो बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, जो पंचायत है, वहां पे भी जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। लेकिन श्रीकांत जी, जो गतिविधियां हैं, राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां करता है, जागरूकता को लेकर, वो किस तरीके की होती हैं? पूरे प्रदेश भर में अब वो चल रही हैं, क्या वो गतिविधियां होती हैं? जी जी। आदित्य, जो एक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग विभिन्न जो है अभियान चलाए जा रहे हैं प्रदेश भर में, ताकि मत प्रतिशत बढ़ाए जा सके, जिसमें जैसे अगर मैं मुख्य बिंदु आपको गिनाऊं तो जैसे 2014 के में वर्ष 2014 से जो है जिन क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, वहां पे खास जो है खास जो है कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान किया जाए। और जो अलग अलग जो मतदाता हैं, जैसे कि गर्भवती अगर मतदाताओं की बात करें, वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग हैं, इन लोग को जो है किस तरह से जो है मतलब आसानी से सरलता पूर्वक जो है मतदान केंद्र पे जाएं और अपना अपना मत का प्रयोग करें, इसके बारे में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अलग अलग जो है इनके राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जी जी जी। हमारे साथ ऋतुराज जी जुड़ गए हैं, आप सीईओ जिला पंचायत भोपाल है। ऋतुराज जी, स्वागत करते हैं आपका। और ऋतुराज जी, अब तो पंचायत चुनाव की भी आचार संहिता लग गई है, चुनाव घोषित हो गए हैं, आप लोग लगातार मतदाताओं को जागरूक करने पर काम कर रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए बाहर निकलें और जो एक लोकतंत्र में मतदान का एक महत्व है वो लोगों तक पहुंचे। ऋतुराज जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? ऋतुराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, हाँ बताइए। ऋतुराज जी, जानना चाहूंगा आपसे, अब पंचायत चुनाव घोषित हो चुके हैं सर, और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसको लेकर आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। किस तरीके की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, लोगों तक किस तरीके से पहुंचा जा रहा है कि उनको ये समझाया जाए कि इस पूरे चुनाव में उनका मत कितना इंपॉर्टेंट है, मतदान कितना जरूरी है? जी, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, और इसके लिए हम लोगों ने मतदाताओं की जागरूकता के लिए अनेक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और गांव-गांव, गली-गली जो है इस तरह के बहुत सारे छोटे-छोटे कार्यक्रम और बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और हम लोगों ने मतदाता जागरूकता स्टॉल लगा रखा है, बहुत जगह जो है नुक्कड़ नाटक हो रही हैं, कैंपस एम्बेसडर्स भी हम लोगों ने इस बार बनाई हैं, ताकि जो नए वोटर्स हमारे पास जुड़ जा रहे हैं उनको जो है कैंपस एम्बेसडर्स के जो बच्चे हैं, जो पिछले साल नए वोटर्स थे, इस बार वो लोगों को जो बच्चों को जो है मोटिवेट करेंगे। मत पत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दिव्यांग मतदाताओं, दूरस्थ क्षेत्र जो है, उनको भी जो है आकलन करके उनके लिए प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से संवेदनशील और असंवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उनको भी चिन्हित करके हम लोग जो है पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी लोगों को समझा रहे हैं। हम लोगों ने एक मस्कट भी बना रखा है जो कि
हमारे जो है जानकारी को जो है आगे बढ़ाएगा और लोगों को इससे जोड़ेगा। स्वयं सहायता समूह को, महिलाओं को भी है बढ़ा चढ़ाकर हम लोग इसमें आगे ला रहे जी हैं, जो कि महिलाओं ऋतुराज को जी, एक सवाल जागरूक और जानना करेगा। चाहूंगा आपसे कि क्या समाज सेवी संस्थाओं का जो स्थानीय लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है इस पूरे अभियान में? जी जी बिल्कुल। स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं, एनजीओ हैं, एनसीसी हैं, एनएसएस हैं, एनवाईके के जो लोग हैं, इनको भी इनसे जोड़ा जा रहा है। और जो भी गांव के बड़े नागरिक बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी इसमें प्रेरित कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, ताकि ज्यादा बढ़ चढ़ कर चुनाव हो और सही लोगों का जो है चुनाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीईओ जिला पंचायत भोपाल ऋतुराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरीके से समाज के सहयोग लेने के साथ साथ लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि मतदान कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताने की कोशिश की जा रही है तमाम अलग अलग गतिविधियों के जरिए। श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, यहाँ ये बात और जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से ऋतुराज जी से हमारी बात हो रही थी, हर जगह की अपनी अपनी एक अलग परिस्थितियां होती हैं और स्थानीय स्तर पर लोगों को समझाना, समझाइश देना और उनको जागरूक करना अपना काम होता ही होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कुछ हमने देखा पिछले कुछ चुनावों में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में तो हम देखते ही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके की लोकल बॉडीज चुनाव में भी राज्य निर्वाचन आयोग इस तरह के कुछ ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है या फिर उन ऐसे प्रभावित करने वाले चेहरों को सामने ला सकता है जिनके जरिए लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? बिल्कुल आदित्य, ये बहुत ही एक अच्छा कदम होता है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि ये ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, ये आमतौर पे अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं। कोई अभिनेता होते हैं, खिलाड़ी हो, और ये लोग जो है समाज के अलग अलग हिस्सों को ये लोग अपने अपने तरह से अफेक्ट करते हैं। इन लोग की अपनी फैन फॉलोइंग, जिनको बोल सकते हैं अंग्रेजी में, फैन फॉलोइंग इन लोग की होती है। तो जब इस तरह के जो अपने अपने क्षेत्र में जाने माने व्यक्ति हैं, वो जाते हैं जनता के बीच में, एक अपील करते हैं, लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अवश्य आइए और मतदान, अपना मत अधिकार का प्रयोग कीजिए, तो इससे कहीं ना कहीं जरूर एक जो है बहुत अच्छा एक असर पड़ता है समाज पे। और खासकर इनके जो चाहने वाले हैं, इन लोग को जो जानते हैं, मानते हैं, वो लोग अपने खुद तो प्रेरित होते ही हैं, साथ ही साथ मैं रोकना चाहूंगा श्रीकांत जी, अजीत द्विवेदी अपने सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पूरे मध्य प्रदेश के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो किस तरीके की गतिविधियां पूरे मध्य प्रदेश में तमाम अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही हैं, जागरूकता को लेकर अगर लिहाज से समझे तो? बिल्कुल आरिफ, देखिए, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत पुरानी ये व्यवस्था है, और इसके अगर नए स्वरूप की हम बात करें तो जो नया स्वरूप है वो 2 अक्टूबर 1959 को जो है उसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से, और जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने इसकी वहां से शुरुआत की थी। और ये जो व्यवस्था है अपने आप में एक ग्रास रूट पे या बिल्कुल नीचे के लेवल पे जो है ये लोकतंत्र किस तरीके से मजबूत हो सकता है, किस तरीके से लोग उसमें भागीदार हो सकते हैं, और किस तरीके से ग्राम स्वराज की जो एक अवधारणा रही है महात्मा गांधी की, उसको साकार करता है। और अगर हम बात करें कि त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण जो है पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कि जिला, जनपद और जो ग्राम जो पंचायत है वो उसमें होती हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घोषणाएं हुई चुनाव को लेकर, तो बिल्कुल एक अलग माहौल जो है बन गया है, और जो कि लंबे समय के बाद जो है पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और इसके बाद से लगातार जो है हम देख रहे हैं कि जो सुगबुगाहट जो है तेज हो गई है। काफी लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग काफी एक्टिव हो गए हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और ऐसे लोग जो कि अपने गांव से, अपने नगर से बाहर हैं, उनसे भी लोग संपर्क कर रहे हैं कि वो लोग आए और वहां पर अपना जो है वोट दें, और इस जो महाअभियान जो है पंचायती राज व्यवस्था का या जो नगरीय चुनाव जो है उसमें शामिल हों। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अजीत। फिलहाल अभी आपसे आगे जुड़ने की कोशिश भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि कई जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जागरूकता अपील कर रहे हैं। सतना के कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मुद्दे पर और जागरूकता को लेकर जो एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, वो आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ पे पंचायतों के नगरीय निकाय दोनों के चुनाव एक साथ कार्रवाई चल रही है। आप सभी लोगों से अपील है कि आने वाले समय में अपने क्षेत्र में होने वाले मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो भी सबसे योग्य उम्मीदवार हो, जिसमें आपको लगता है जो आपके क्षेत्र का विकास करेगा,
उसका चयन करें। इसके लिए आप सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूँ, आप लोग खुद भी और अपने आसपास के लोग भी उन लोगों को प्रेरित करें और बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। सतना कलेक्टर को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चल रही हैं सतना में, उसकी जानकारियां वो दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मतदान ज़रूरी है लोकतंत्र में, वो लोग युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मंदसौर की अगर बात की जाए तो मंदसौर में एक संदेश आपको सुनाते हैं, किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से एक संदेश वीडियो है जो ये बताता है कि सब काम छोड़कर क्यों मतदान ज़रूरी है। आइए वो ज़रूर देख लीजिए। जल्दी उठकर दो व्यायाम करना यानी अपने शरीर के प्रति पूरे वफादार, स्वस्थ रहने का हर फर्ज निभाते हैं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। थैंक यू बॉस। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव अब होने हैं और उन चुनावों में आपको अपने नगर की सरकार, अपने पंचायत की सरकार को चुनना है। तो सब काम छोड़कर जिस दिन मतदान हो वोट ज़रूर करिएगा, हम भी आपसे यही अपील करेंगे। हमारे साथ सौरभ सोनावने जी जुड़ गए हैं, सीईओ जिला पंचायत नरसिंहपुर है। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सौरभ जी, हाँ, ये बात जानना चाहेंगे आपसे कि तमाम अलग अलग ज़िलों में जागरूकता गतिविधियाँ मतदान को लेकर चल रही हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो नरसिंहपुर ज़िले में, खासकर अगर मैं बात करूं, कई मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन अगर इस पूरी गतिविधियों में बात किया तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर और महिलाओं और युवाओं के लिए अगर खास तौर से बात करें तो किस तरीके से उनको जागरूक करने को लेकर पूरी योजना बनाई गई है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे आपने इन्वाइट किया। बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो अभी पंचायत चुनाव होना है वो 3 स्तर पे चुनाव होते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत लेवल पर। तो ये जो मतदाता जागरूकता का जो हमारा प्लान है, ये तीनों स्तर पे हमने डिवाइड किया है कि कौन सी गतिविधि से मतदाताओं को हम उनमें अवेयरनेस ला सकते हैं, उनमें जागरूकता ला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पंचायत चुनाव का ये रहता है कि हमारा जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर उसका ये चुनाव होता है। तो इसके बारे में लोगों को पता तो रहता है पंचायत का चुनाव है, पर उसको मोबिलाइज करना, लोगों को घर से लेकर जो मतदान केंद्र है वहां तक लाना और सही चुनाव करवाना। जैसे 2008-9 के बाद में पहली बार पंचायतों में बैलेट से इस बार चुनाव होना है। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा तो ये प्रयास है कि लोगों को बताए कि सही आपको कैसे मतदान करना है, मत का उपयोग करना है, कि बैलेट पेपर से होना है। तो बैलेट पेपर होल्ड करने की भी एक टेक्निक रहती है ताकि उनका जो वोट है, जो मत है उनका, वो खारिज ना हो या वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें रहती है और हम यूज टू नहीं है, काफी सालों तक बैलेट से हो रहा है। तो हमारा प्रयास है सर, यहाँ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर कि जो दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, उनको वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? दिव्यांग मतदाताओं को लेकर भी हमने चिन्हांकन कर लिया है। सबसे पहला तो उनको एक्सेसिबिलिटी मतदान केंद्र पर, उनमें रैम्स और बाकी चीजें भी रहे, उनके मत का उपयोग करने के लिए उनको जो भी हेल्प चाहिए तो उस बारे में हमारे टीम को भी हमने ट्रेनिंग दी है और उनको फैसिलिटेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और उनको कितने सहूलियत से हम उनका मत का उपयोग वो कर पाएंगे इस बारे में। रिगार्डिंग यूथ, हमने कैंपस एम्बेसडर सभी कॉलेजेस में अपॉइंट किए हैं और उनके जरिए ही हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को भी मोबिलाइज
कर रहे हैं जी। चुनाव का मतदान का उपयोग करने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ सोनानवी जी हमारे साथ जुड़े थे, सीईओ जिला पंचायत नरसिंहपुर। ये बता रहे थे नरसिंहपुर जिले में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। श्रीकांत जी, मैं आपका रुख एक बार और करना चाहूँगा। जिस तरीके से सौरभ जी से हमारी बात हो रही थी और सौरभ बता रहे थे कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं और गतिविधियां चालू हो गई हैं जागरूकता को लेकर। अब उसको बहुत ग्राउंड लेवल पर लेके जाना है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, वो तस्वीरें बता रही हैं कि रंगोली प्रतियोगिता या अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इनको किस तरीके से समझा जाए? जी, ये हम ये देख सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, वो कोई पूरा हर तरह से अपना पूरा प्रयास कर रहा है कि एक भी वोटर जो है वो छूटे ना। और मतलब हर वोटर जो है वो मतलब वो अपना मत का प्रयोग जरूर करे जाके, क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक गणतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक एक वोट की कीमत कितनी होती है, एक एक वोट कितना आवश्यक है। तो इसीलिए उनका पूरा ये जो उनका पूरे उनके तरफ से जो है हर संभव प्रयास ये किया जा रहा है कि कोई भी वोटर छूटे ना। और साथ ही साथ जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग तो अपनी कोशिशें कर ही रहा है, साथ ही साथ एक जनता की ये भी, उनका भी एक ये जिम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि जब इतना प्रयास किया जा रहा है, इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं किसी हर तरह से, तो उनका भी जो है अपना जाके जो है अपना वोट, अपना जो मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। कि हम लोग जैसे किसी सामाजिक आयोजन में भी अगर हम गए हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ विवेक कुमार जी जुड़ गए हैं। आप सीईओ जिला पंचायत बालाघाट। में चाहूंगा आप सवाल करें उनसे। जी। नमस्कार सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो कोविड के बाद जो है एक ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आप लोग के लिए, इस तरह की चुनाव प्रक्रिया को जो है सफलतापूर्वक करवाना। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए क्या खास इंतजाम किए गए हैं जिले में? कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लोगों को भी, और जो अपने मतदान दल हैं जो कि फाइनली मतदान के दिन वहां पे केंद्रों पे जाके मतदान करवाएंगे, उनको भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है जो लाइन आपके बनाए जाएं और लोगों के बीच में पर्याप्त दूरी हो, और लोग जो वहां पे एंटर कर रहे हैं वो बिना मास्क के वो वहां पे एंटर नहीं हो। जी। विवेक जी, यहाँ ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आप बालाघाट की अगर बात की जाए तो वहां पर हर जिले की अपनी अपनी एक अलग भौगोलिक दृष्टि होती है, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, भाषा, बोली सब होती हैं। बालाघाट एक आदिवासी बहुल इलाका है। क्या कुछ नई रणनीति, क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से, वहां के लोगों के हिसाब से जागरूकता को लेकर आप लोग कर रहे हैं? बालाघाट को यदि आप देखें जिले की तौर पे, तो यहाँ 4 से 5 ब्लॉक हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ट्राइबल हैं, और साथ साथ में वहां पे नक्सलवाद की भी थोड़ी समस्या है। तो मैं यहाँ पे लोकल जो भी हमारी गतिविधियां हैं, परंपराएं हैं, उसको हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से जोड़ने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। बस जैसे हम लोगों के क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में लोगों को जब भी शादी के लिए या फिर दूसरे प्रोग्राम के लिए आमंत्रण देने जाते हैं तो उनको आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है मुझे। सौरभ जी, विवेक जी आपकी आवाज सुन रही है। पीला चावल देके बुलाया जाता है, तो फिर हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं और हमारी स्व सहायता समूह की दीदियां जब घर घर पे जा रही हैं तो वो लोग भी लोगों को पीले चावल देके आमंत्रण कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस दिनांक को आपके पंचायत में वोटिंग होगी। तो स्थानीय स्तर पर विवेक जी वाकई कौन सा होगा? जी, स्थानीय स्तर पर वाकई आप लोगों के प्रयास जो है वो सराहनीय हैं और उम्मीद करेंगे कि जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं विवेक जी, वो उसके परिणाम मिलेंगे। जिस दिन परिणाम आएगा और वोटिंग हो जाएगी, वोटिंग के बाद समझ में आएगा कि वो प्रयास किस तरीके से अपने परिणामों में तब्दील हुए हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा या नहीं बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विवेक कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीईओ जिला पंचायत बालाघाट विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। श्रीकांत जी, विवेक जी जिस तरीके से बता रहे थे कि पीले चावल देकर शादियों में आमंत्रित किया जाता है लोगों को और कहा जाता है कि आप आइएगा, तो सरकार के मतलब चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिस तरीके से पीले चावल देकर उनको चुनाव में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरीके से समझे? जी, ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि जो है कला और संस्कृति का भी किस तरह से जो है उसका भी सहारा लिया जा रहा है कि जो है लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए,
क्योंकि ये बहुत एक वहाँ पे जिस तरह से बालाघाट में हो रहा है, मुझे पूरा विश्वास है हर बाकी जिलों में भी जो है जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है कि वहाँ की जो खास परंपरा है या वहाँ की शैली है उन परंपराओं का भी जो है सहारा लिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हो सके आपने मतदान करने परंपराओं की बात की श्रीकांत जी, और ये जब मतदान होगा उस वक्त शादियों का मौसम भी चलेगा। जी 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 और जी। हम देखते हैं कि जब शादियों के मौसम में चुनाव होते हैं जी, तो जी। कई वो तस्वीरें भी आती हैं जी, जी, जब जी। जोड़े जो हैं वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं और अपनी उंगली पे लगी स्याही दिखाते हैं कि किस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। सब काम छोड़कर वो शादी की रस्में बाद में करें, सात बिल्कुल। फेरे बाद में ले रहे हैं, लेकिन पहले वो मतदान केंद्र पहुंच पर मतदान कर रहे हैं। तो ये संदेश बताता है, एक बहुत बड़ा मैसेज होता है जी, जी, समाज जी, में, बिल्कुल। जो ये बताता है कि किस तरीके से मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, जिसमें जैसे ये तो आपने कहा कि जो नवविवाहित जोड़े हैं वो पहले अपना वोट डालने जाते हैं। इस तरह से जो मान लीजिए हम किसी सामाजिक आयोजन में भी गए हैं तो वहां पे भी एक छोटा सा उदाहरण है कि भाई आपस में लोग बात करें, तो उसमें से अगर एक व्यक्ति अगर बात करता है कि भाई कल मतदान है तो आप लोग जाइए, तो वे मैं रोकना चाहूंगा आपको। शुभम श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और युवा मतदाताओं से भी हम बात करेंगे श्रीकांत जी जुड़ने की। और वो युवा मतदाता बहुत जरूरी होते हैं लोकतंत्र के लिए, क्योंकि उन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको ही मतदान करना होता है। शुभम का रुख करेंगे। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शुभम, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप एक युवा के तौर पर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाएंगे? सबसे पहले तो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं हमारे, जैसे सड़क हुआ, सड़कों से बिजली हुई, हमारे एरिया में पानी की सप्लाई हुई, बारिश का जो भराव होता है पानी का, सबसे मेन मुद्दा तो होता है बारिश जब होती है तो घरों में पानी भर जाता है। और उसके बाद में कई मुद्दे होते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि अधिकारी से बात कर सकता है, नहीं कर सकता है, और जो सरकारी योजना है जो आ रही है जो जनता तक पहुंच पा रही है वो जनप्रतिनिधि उसको पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो उसके तहत हम चुनाव में वोट डालने जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वो युवा हैं, आज के युवा हैं श्रीकांत जी, जो बता रहे हैं कि इनकी बातों को सुनकर समझ में आ रहा है कि स्थानीय स्तर पे जो चुनाव होने हैं वो स्थानीय मुद्दे चुन रहे हैं। वो बिजली, पानी, सड़क की बात कर रहे हैं, वो सरकार की उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वो किसने ठीक काम किया होगा उसको ध्यान में रखकर मतदान करने जाएंगे, उसको चुनाव करने जाएंगे। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत का भी धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़े, और तमाम उन निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके जिलों में निर्वाचन के जागरूकता की गतिविधियां चल रही हैं, मतदाता जागरूकता की गतिविधियां चल रही हैं। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।